बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से, ये बड़ा मेहरबान है तरह वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद दानियाल प्रिंसेस मियाँ वाले रंग डीजे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मियाँ वाली के रंग। नाज़रीन, मियाँ वाली के रंग में हम मियाँ वाली के तमाम रंग आपको दिखाते हैं और उन शख्सियात से मिलाते हैं जो मियाँ वाली के रंगों को मज़ीद निखारते हैं। मेरे साथ गफ़ार साहब मौजूद हैं। गफ़ार साहब वो शख्स हैं जिन्होंने बाइकिया सर्विस मियाँ वाली में मुतारफ़ करवाया। इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। सर बाइकिया सर्विस क्या है? बाइकिया सर्विस बहुत अच्छी सवारी है भाई। ये ज़्यादातर हमारा जो गरीब तबका है वो इस्तेमाल करता है। बाइकिया सर्विस आप घर बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे, हमारा राइडर आपके घर तक पहुंचेगा। ये सबसे बड़ी सहूलत है मियाँ वाली के लोगों के लिए। मैंने सोचा कि लाहौर जिस तरह हो गया, इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, ये सर्विस पहले से वहाँ पर मौजूद है, तो मियाँ वाली के लोगों के लिए भी मेरा दिल चाह रहा था कि इस सर्विस को इधर भी होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी सर्विस है, गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हमारा होम डिलीवरी का बहुत ज़्यादा जो है ना काम है। आप एक कॉल करेंगे, मिसाल के तौर पर आपको किचन का सामान कोई चाहिए, बेकरी आइटम्स चाहिए, इसके अलावा कोई फल फ्रूट सब्ज़ी, आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, अगर आपकी बाइक ख़राब हो गई आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे राइडर कोने कोने में मौजूद है मियाँ वाली के। एक ही कॉल के ज़रिए आपके घर तक सिर्फ 5 मिनट में हम कुछ भी आप ऑर्डर करेंगे, एक ही कॉल के ज़रिए इंशाल्लाह आपके घर तक पहुंचेगा। चलिए माशाल्लाह, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली है ख़ास तौर पे, और मियाँ वाले में काफ़ी ऐसी सहूलियात मौजूद हैं जी। लोग बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए या काम के सिलसिले में, तो उनके लिए ये सर्विस, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, बाहरी शहरों से आते हैं, उनके पास बाइक नहीं होती, बिल्कुल, तो उनके लिए भी ये सर्विस बहुत अच्छी है। दूसरा हमारी जो बहनें हैं उन्होंने कुछ चीज़ें मंगवानी, बिल्कुल, तो ज़्यादातर ये आपके बिल्कुल एक ही कॉल के ज़रिए हमें बहुत सारी कॉलें आती हैं। लोग किचन का सामान मंगवाते हैं, यानी कि जिस तरह गोश्त हो गया, सब्ज़ी हो गई, फल फ्रूट हो गया, किराना सामान हो गया। जिनके पास अगर घर में बाइक होती है, बाज़ वो पंचर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, या इमरजेंसी में कुछ मंगवाना होता है, तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि रेस्क्यू के बाद बाइकिया सर्विस ऐसी सवारी है जो आपके घर तक सिर्फ 5 मिनट में पहुँचती है। चलें ठीक है जी। अच्छा, ये आपने स्टार्ट किस तरह किया, कैसे किया और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? समाजी और कानूनी मसाइल का भी सामना करना पड़ा या नहीं? भाई इसका स्टार्टिंग तो एक बहुत ही दर्दनाक है। मैं आपको असल में मैं यतीम खाना मोहल्ला में एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पे काम करता हूँ। पिछले तकरीबन 17 साल हो गए मुझे। तो मैं आपको पता है कि पिछले कुछ चंद दिनों में जिस तरह महंगाई बढ़ी है, तो हर बंदा इससे जो है ना दो चार हुआ है। तो मेरी दुकान माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी, मगर जो ही महंगाई बढ़ी इसमें बहुत ज़्यादा मुझे ना इसने परेशान किया। हर बंदा ज़ाहिर है परेशान हुआ है। तो मेरे घर के हालात इस नौबत तक पहुंच गए कि फाके आने लगे वहाँ पे। तो मैं इतना परेशान हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मेरे पास बाइक थी, तो एक जहन में था कि ये बाइकिया के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, तो उसके आगे मैंने बाइकिया लिखा, अड्डे पे आ गया। मगर अड्डे पे आके मुझे पता चला कि ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है मियाँ वाली में एक नई चीज़ थी। लोग तरह तरह के सवाल करते थे। बाज़ लोग तो कहते थे कि आपने बाइकाट किस चीज़ का किया हुआ है। मैंने कहा ये बाइकाट नहीं है, ये बाइकिया। लोग कहते हैं बाइकिया क्या है, तो मैंने उनको समझाया कि जी बाइकिया एक रिक्शे के बाद सवारी है, एमरजेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और तेज़ तरीन सवारी है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आई कि बाइकिया क्या चीज़ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाइकिया मियाँ वाली में एक अपना नाम पैदा कर चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, बाइकिया ऐप है या किस तरह आप वो सर्विस देते हैं? भाई अभी बाइक नहीं है, सॉरी, वो एप्लीकेशन नहीं है हमारे पास। एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी। अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। हमारे पास 3 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। एक हमने पब्लिक के लिए बनाया हुआ है, एक हमारा सिक्योरिटी का ग्रुप है, और एक हमारा है बाइकिया पार्टनर का। तो जो पब्लिक ग्रुप है उसका नाम है मियाँ वाली बाइकिया सर्विस। तो उसमें लोग मैसेज करते हैं, अपना फ़ोन नंबर साथ में मेंशन कर लेते हैं और अपना मकाम बता देंगे, इस जगह पर मुझे बाइक की सर्विस चाहिए। तो हमारे राइडर उसमें सारे मौजूद हैं। जो भी बंदा उस मैसेज को देखता है वो लोकेशन देखता है कि किस लोकेशन से मैसेज आया है। तो जो भी बंदा करीब होता है, ये एप्लीकेशन की तरह ही हमारा ग्रुप काम कर रहा है। बिल्कुल। तो एप्लीकेशन के ज़रिए काम कर रहा है। जो भी बंदा उस मकाम पर मौजूद होता है, करीब तरीन होता है, वो फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्स करता है और उसको कॉल करता है कि जी मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, मैं आप तक 4 या 5 मिनट में पहुँच सकता हूँ। अच्छा, चार्जेस क्या हैं? 1 किलोमीटर के हिसाब से होता है या क्या? अभी 1 किलोमीटर वाला हिसाब नहीं है। हमारे चार्जेस हैं सिटी एरिया के अंदर 100 रुपये से लेकर 150 तक। ठीक, मुनासिब है। मुनासिब है, बिल्कुल। हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, गरीब कर सकता है। यानी कि जितना भी सफ़र करें 150, 100, 150, 100, 150, ये हमारा सिटी एरिया। टाइम
का लिमिट है, ना ही नहीं, किलोमीटर की लिमिट? नहीं, ना किलोमीटर की लिमिट है ना टाइम की। आवाम को ये बहुत बड़ा फायदा है मियाँ वाली के चलेंगे। आवाम को। अच्छा, आपके बाइकिया टीम में कितने लोग इस टाइम तक रजिस्टर्ड हैं? इस टाइम तक हमारे जो रजिस्टर हैं वो 165 लोग इसमें रजिस्टर हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या तरीक़ेकार है अगर कोई बंदा अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहे? रजिस्ट्रेशन का तरीका हमारा, हम थाने सिटी के साथ मुंसलिक हैं। जी। तो हमारी जो बाइक सर्विस है ये 2022-23 में रजिस्टर हुई थी। उस वक्त के DPO साहब थे मतीउल्लाह खान साहब, जी। बकर से उनका ताल्लुक था। तो जब पहला यानी कि मैं बाइकिया मियाँ वाली में आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब 34 बाइकिया हो गए मियाँ वाली में, तो DPO साहब ने अपने सिक्योरिटी के एहलकारों को भेजा, सिक्योरिटी ब्रांच के, कि आप इनके बाइक के हेड को लेके आएँ। तो मुझे वो सुबह ले गए DPO ऑफिस में। DPO साहब के सामने बैठ के मैंने सारा जो बाइक के हवाले से था मैंने बताया। तो उन्होंने कहा है कि आप किस तरह जा रहे हैं? मैंने कहा सर हमारे पास कोई अभी कोई इस तरह की सिक्योरिटी नहीं है। तो उनकी शफ़क़त, उनकी मेहरबानी, उनका हम बहुत शुक्र, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें थाना सिटी के साथ मुंसलिक किया। उस वक्त के जो SHO साहब थे उन्होंने हमारे लिए एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का। अभी जितने भी राइडर हमारे पास मौजूद हैं उनके पास वो ग्रुप मौजूद है। जो भी बंदा मियाँ वाली सिटी एरिया से बाहर जाता है तो वो सबसे पहले सवारी से अपना किराया तय करता है कि जी मैं मिसाल के तौर पे कुंदिया जा रहा हूँ, मैं 500 लूँगा आपसे। तो जब किराया तय हो जाता है तो वो सवारी से शनाख्ती कार्ड मांगता है। शनाख्ती कार्ड पुलिस ग्रुप में भेज देता है और साथ में अपना वो मैं बता देते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन का, उनकी पूरी रजिस्ट्रेशन का एक सिलसिला है हमारे पास, सिस्टम है पूरा। तो वो बता देते कि मैं बाइक के नंबर फलां जा रहा हूँ, जो शनाख्ती कार्ड भेजा है ये बंदा मेरे साथ जा रहा है। इसका फ़ायदा में ये होता है कि एक तो बाइक वाला हमारे पास रजिस्टर है, उसका पूरा डाटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो जो शनाख्ती कार्ड आ जाता है दोनों तरफ से ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाती है। अगर बाइक वाले के साथ कोई मसला होता है तो वो शनाख्ती कार्ड वाला ज़िम्मेदार है, और अगर खुदा न खास्ता सवारी के साथ कोई मसला है तो वो बाइक वाला ज़िम्मेदार है, क्योंकि बाइक वाले का ऑलरेडी पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो वो अपने सबसे पहले DPO साहब की जो हिदायत है उसको हम भेजते हैं पुलिस खिदमत मरकज़। ठीक है। जो हमारा मियाँ वाली पुलिस खिदमत मरकज़ है, वहाँ से वो जाके अपनी वेरिफिकेशन करवाते हैं सबसे पहले। उसमें हमारी शर्त नहीं है, बल्कि ये DPO साहब हमारे सिक्योरिटी जो इदारे उनकी शर्त है कि बंदे पर कोई संगीन FIR नहीं होनी चाहिए। जी। मिसाल के तौर पर वो बंदा डकैतियाँ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वो कत्ल गैरत की जो होती है इस तरह की कोई वारदात में नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटी उसकी ना हो। अगर उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसको हरगिज़ बाइकिया में कोई जगह नहीं मिलती। ये DPO साहब की हिदायत है कि क्योंकि आगे आवाम का मसला है तो उनकी भी खिदमत करनी है। ये ना हो कि कोई ऐसा बंदा आ जाए डकैतिया या फिर मंशियात फिरोज जो सारा दिन लोगों को ख़राब करे। तो इसमें हरगिज़ परमिशन नहीं है कि जिस बंदे पे FIR हो या क्रिमिनल हो वो बाइकिया में आ जाए। ये वेरिफिकेशन के बाद आगे वेरिफिकेशन के बाद जो आता है जी वो है लाइसेंस। अगर ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है मोटरसाइकिल का तो तब भी वो बाइक में नहीं आ सकता। उसके बाद वो अपना लाइसेंस क्लियर करवाता है। उसके बाद हेलमेट हो, लाइसेंस हो, उसकी बाइक की हालत बिल्कुल जो कानून के मुताबिक इशारे हों, हेडलाइट हो, हॉर्न हो, तमाम चीज़ें ओके हों। बिल्कुल। उसके बाद उसको हम जो है हमारी फोटोशॉप दुकानें होती है उस पर भेजते हैं। वो 2 पासपोर्ट साइज की तस्वीरें लेके आता है। उसका एक फॉर्म बनता है, फॉर्म के ऊपर उसकी तस्वीर लग जाती है, साथ उसका मोटरसाइकिल का नंबर लग जाता है, उसका फ़ोन नंबर लग जाता है, ID कार्ड का पूरा डाटा उस पर आ जाता है, लाइसेंस का नंबर उस पर आ जाता है। उसकी एक फ़ोटोकॉपी थाने में चली जाती है, एक उसकी फ़ोटोकॉपी मेरे पास होती है। अच्छा, तमाम रजिस्ट्रेशन आपके पास? मेरे पास आप करते हैं पूरे 165 बाइक की रजिस्ट्रेशन मेरे पास है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, मैंने देखा है बाइक पे 1, 2, 22, 24 और ये नंबर, ये सीरियल नंबर है? जी बिल्कुल। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब देते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। जब हमारी DPO साहब के पास बाइकिया की रजिस्ट्रेशन हो रही थी तो DPO साहब ने कहा था कि हम आपको कार्ड इशू करेंगे जो हमारे गले में लटके होते हैं, पहने होते हैं हमने। तो मैंने थोड़ा सा DPO साहब से कहा कि सर किसी का कार्ड गुम हो जाता है, किसी का घर रह जाता है, तो अगर आप मुनासिब समझें तो हम इनको बाइकिया के नंबर इशू करते हैं। इनकी स्क्रीन के ऊपर नंबर लगा होगा, वही इनकी रजिस्ट्रेशन का नंबर होगा। मिसाल के तौर पे अब एक बाइक के सामने नंबर लगे हुए है 50 नंबर लगे हुए हैं, तो ये मेरे सामने मोबाइल है, इसमें पूरा उसका डाटा मौजूद है। इस पे सिर्फ टाइप करना है 50, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता है। कोई ऐप है? ये ऐप ही है, एक ऐप ही है, गूगल की ऐप है, उसमें इसका डाटा मुकम्मल तौर पे सेफ है। ठीक हो गया। गूगल फार्म या गूगल फार्म की तरह चीज़ होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब कोई दिलचस्प वाक़या बताएं, कोई दिलचस्प वाक़या पेश आया हो बाइकिया सर्विस के हवाले से, या ऑन ड्यूटी आप हों, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो बाइकिया की,
कोई दिलचस्प वाक़या को पेश आया? बिल्कुल जी, वाक़यात काफ़ी सारे होते हैं, उनमें से मैं एक आपको बयान कर देता हूँ। ये जो हमारे मोटरसाइकिल के सामने यूनियन के नंबर, सीरियल नंबर लगे हुए हैं ना, जी। इनका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर अब एक पिछले दिनों, एक हफ़्ता पहले की बात है, एक हमारा बाइक के नंबर है 121, 121 नंबर, वो सरगोदा मोड़ का रहायशी है। वो रात को लेकर सवारी गया छिद्रू शहर में सवारी लेकर गया है। तो सवारी जो उसके साथ बैठी है, उसने बाइक पे सवार होने से पहले उसका आगे सीरियल नंबर देखा है कौन सा है, 121 नंबर उसने देखा है। तो जब वो घर जाके उतरा है तो जाहिर है वो भी थका हुआ था, वो भी घर चला गया सवारी बाइक वाले को किराया दे के। तो जब वो बाइक वाला वापस आया तो उसने देखा है कि मेरे सामने तो शॉपर लटका हुआ है, तो वो भी घर चला गया। सुबह मुझे कॉल आई है कि जी आपके 121 नंबर बाइक के साथ मैंने सफ़र किया है और मेरा मेडिसिन का शॉपर था वो उसके सामने रह गया, आप काइंडली मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास उनका पूरा रिकॉर्ड होता है, तो मैंने 121 नंबर को कॉल किए कि आप रात को कोई सवारी छिद्रू लेकर गए? उसने कहा बिल्कुल मैं लेकर गया। मैंने कहा मोटरसाइकिल के सामने कुछ सामान है? उसने कहा बिल्कुल जी, उनकी मेडिसिन रह गई है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आवाम से कि आपने जब भी सफ़र करना है, बाइक के सामने नंबर देखना है कि मैं किस नंबर वाले के साथ जा रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपका। और ये भी पता चल जाएगा आपको कि ये बंदा रजिस्टर है या ये बंदा रजिस्टर नहीं है। अच्छा, कोई अगर मिसाल के तौर पे नया बंदा आता है, बिल्कुल आपकी कॉपी करता है बाइक की, उसी तरह लिखता है और ख़ुद से सीरियल नंबर लगा लेता है, तो अगर इस तरह कॉपी केट हो या कोई धोखा देने वाला कोई शख्स हो, तो उसके लिए क्या कोई आपने सोचा हुआ है? बिल्कुल, आपका ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि देखें ना, अब मेरा मिसाल के तौर पर लेबल है बाइक या 1, तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही कोई, क्योंकि ये थाने के नंबर हैं, कोई ये यूज़ नहीं कर सकता। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई बंदा हमारा नंबर कॉपी करके, यानी कि उसने लगाया हो या फिर फेक नंबर को इस्तेमाल किया हो। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये जो नंबर है ये थाने के नंबर हैं और ये नंबर कोई आम नंबर नहीं है। इसके ऊपर बाइक, आप देखें एक सिम है ना, सिम गुम हो जाती है तो हमें कितनी परेशानी होती है कि जी हमारा ये शनाख्ती कार्ड पर है। ये जो बाइक के नंबर है, इस पर शनाख्ती कार्ड भी है, आपकी तस्वीर भी इसी पे लगी हुई है, आपका मोटरसाइकिल नंबर भी इसी पे है, आपके घर का एड्रेस भी इसी पे है, सब कुछ वेरिफिकेशन, सारा डाटा किसी के अंदर है। अच्छा, बाइक के नंबर 1 आप हैं जी। 2 नंबर कौन सा है? 2 नंबर नवीद अब्बास हैं, वो भी मेरे पड़ोसी हैं। आपके बाद वो थे? मेरे बाद वो आए थे। मैंने 6 महीने बहुत मेहनत की है मियाँ वाली में। तो वो भाई जो नवीद अब्बास हैं, वो यानी कि मुझसे मुतासर हुए हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है बाइक किया। तो उसने कहा कि मैं भी बेरोज़गार हूँ, क्या आप मैं बाइकें चलाने का मशवरा देंगे? मैंने कहा बिल्कुल, आप आ जाएँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है बाइक की, और मियाँ वाली के लोगों को इसकी ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा बाइकें की तादाद होगी, आवाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सकेंगे। ठीक हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कोई समाजी या कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कानूनी तो आपने मुझे बता दिया कि कानून ने आपको सपोर्ट की है। DPO मियाँ वाली मतीउल्लाह खान साहब, जो साबका DPO थे, मतीउल्लाह खान नवानी साहब, उन्होंने आपको सपोर्ट किया। बिल्कुल किया। तो उनको भी यानी कि अप्रिशिएट हम करते हैं कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। बिल्कुल। समाजी बताएं कि समाजी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोगों ने मजाक उड़ाया या लोगों ने सपोर्ट किया या क्या? शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किलात थी। जब मैं अड्डे पर आया करता था तो एक भीड़ सी इकट्ठी हो जाती थी। लोग सवाल करते कि ये बाइकिया क्या चीज़ है? तो मैं उनको कहता था कि जी जिस तरह आप रिक्शे पे सवार होते हैं उसका नाम है चिंगची, ये बाइकिया है, इस पे लोग सवार होते हैं। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये को पागल आ गया है, मियाँ वाली में अजीब चीज़ है, मोटरसाइकिल पे कौन बैठेगा, तुम तो किसी को अगवा करके ले। एक नई चीज़ थी ना मियाँ वाली में, उस वक्त पता नहीं था। अब मियाँ वाली में बाइकिया इतना हो गया, लोगों ने इससे इतना फ़ायदा उठाया कि हर बंदे की ज़ुबान पे बाइकिया है। अच्छा, अब ये आज के मौजूदा टाइम माशरे से आप कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल। फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में सबसे पहले तो हमारा जो प्लान है कि वो हम एप्लीकेशन, जिस तरह लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, एप्लीकेशन लेकर आना चाहते हैं। अच्छा, बाइक के नाम पे की एक एप्लीकेशन पहले से नहीं है? बाइक के नाम की बिल्कुल एप्लीकेशन है। वो कॉपीराइट नहीं है आप पे? नहीं, वो हम बाइकिया जो कंपनी उससे राब्ते में है कि हम उनके साथ जुड़ जाएं ओरिजिनल तरीके से। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा सर, अब ये आपको कोई तंग तो नहीं करता, ख़ास तौर पे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं? मैं इशारा कर रहा हूँ रिक्शे वालों के, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो क्या वो आपसे लड़ाई झगड़ा या आपसे कोई इख्तलाफात या आपको कोई तंग करते हो? बिल्कुल, मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 15 कॉल ऐसी आती हैं कि वो कहते हैं कि जी देखें हम जिधर खड़े हैं आपके बाइक के वाले इधर आके खड़े हो जाते हैं। नहीं, हक है आपका।
बिल्कुल, क्योंकि रोड किसी एक का तो नहीं है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी अगर बाइक इधर आ जाते हो तो फिर रक्षे को कोई नहीं पूछता, ठीक। क्योंकि अब देखिए एक बंदे ने एक जगह पे पहुंचना है 10 मिनट में, तो रक्षा तो वहां पर 15-20 मिनट में पहुंचता है। तो फिर वो बाइक ले लें। अब वो वही जो अब बाइकिया हमारा चल रहा है, इसमें तकरीबन मैं आपको बताऊं कि हमारे 30 से 40 बंदे रक्षे वाले ऐड हो गए उसमें। चलिए जी माशाल्लाह। लेकिन ये है कि मैं रक्षे जो वो भी हमारे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनको एक मशवरा देना चाहूँगा कि भाई रोड किसी एक का नहीं है, जितना रोड आपका है उतना ही रोड इनका ही है। तो अगर आप किसी को तंग करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लिहाजा किसी को तंग ना करें। रिस्क देने की ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने जितना आपके मुकद्दर में रिस्क लिखा है वो आपको मिलेगा, और जितना इनके हिस्से में रिस्क लिखा है इनको मिलेगा। तो किसी को तंग करना जो है ना वो जायज़ नहीं। अच्छा, पुलिस का बताएं, ट्रैफिक पुलिस खास तौर पे ये आपके साथ तावन करती है, या ये भी चालान वगैरह, या कभी इनका किस तरह ये तावन करते हैं आपके साथ, किस तरह पेश आते हैं? जो ट्रैफिक पुलिस वाले इनका रवैया हमारे साथ बहुत ही अच्छा है। मैं पिछले दिनों जो आपसे मैं भाई को मैंने मिलवाया, बाइक के नंबर 6 अहमद नवाज खान जी, ये और मैं, तो हम बाइके के हवाले से डीएसपी साहब से बात करने के लिए गए कि हमें जी बाइके के हवाले से ये एक हमारा मसला था, तो हमने वो डिस्कस किया। तो डीएसपी साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी हमने बाइके के साथ एक ऐसा नरम लहजा रखा हुआ है, रवैया रखा हुआ है, हमें पता है कि ये गरीब हैं, तो कभी भी किसी बाइके से पूछ लें आपके बाइके को हमने चला नहीं किया। आप एडमिन है, आपको पता होगा। मैंने कहा बिल्कुल मुझे पता है इस चीज़ का। तो ट्रैफिक पुलिस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनका मशकूर है कि आप हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा रवैया रखा हुआ है। लेकिन आप लोगों का भी काम बनता है कि अभी ट्रैफिक के कवानीन को बिल्कुल वो लाजमी अब देखें, बिल्कुल ट्रैफिक के कवानीन को अपनाएं, बिल्कुल उनकी खिलाफ वर्जी ना करें। बिल्कुल। मैं अपनी टीम से रोज़ाना की बुनियाद पर मिलता हूँ और जो भी ट्रैफिक कानून हैं मैं बाइक वालों को हिदायत देता हूँ। जब ये भर्ती होने के लिए आते हैं तो पूरा इनको एक मैं यानी कि मैकेनिज्म बता दूँ कि आपने ऐसे ऐसे करना है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, ओवर स्पीड नहीं, सवारी आपके साथ होती है, जाहिर है आपकी जिम्मेदारी है जो आपके पीछे बैठा हुआ है। अच्छा, अपना ऑफिशियल नंबर बता दें। मेरा ऑफिशियल नंबर है 0300 608 7337। ठीक है, यानी कि इस नंबर पे आपसे बाइकी की सर्विस, जी बाइकिया की ये हेल्पलाइन है, बाइकी की हेल्पलाइन है। और हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम? बिल्कुल जी, मैं मियाँ वाली की आवाम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जिसका नाम है मियाँ वाली बाइकिया सर्विस। आप उस ग्रुप में जितनी भी मियाँ वाली की आवाम तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप उस ग्रुप के अंदर शामिल हों। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप उसमें सिर्फ एक मैसेज करेंगे, बाइकिया सर्विस आप तक फौरी तौर पर पहुँचेगी। अच्छा, बाइकिया को फेक ग्रुप भी हो सकते हैं, आप एडमिन हैं, आपने जो नंबर बताया है इसी नंबर पे वो मैसेज करेंगे कि हमें ग्रुप में ऐड कर दें जी, तो यही तरीका है। इसका स्क्रीन पे भी मैं नंबर चला दूंगा। बिल्कुल। इसका एक हमारा जो अपना बाइकिया का एक यानी कि अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, तो उस पर भी हम ये शेयर करते हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इसी नंबर पे 0300 608 7337 पर बी लिख कर भेजना है। आप बी बाइकिया बी लिख कर भेजेंगे, मुझे पता चल जाएगा आप बाइकिया में ऐड होना चाहते हैं, तो फौरी तौर पर आपका नंबर बाइकिया में ऐड हो जाएगा। चलिए जी नाज़रीन, हम इस टाइम लाड़िया पे मौजूद हैं और यहाँ पे बाइकिया के कुछ टीम मेंबर्स मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। सर, जो आपने जिक्र किया था कि आपके बाद जिसने यानी कि बहुत साथ दिया, आपके साथ जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, वो इनमें से कौन है? ये भाई है, इनका नाम है नवीद अब्बास। अच्छा जी, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया आपके जी, इन्होंने मेरे बाद बहुत मेहनत की है मियाँ वाली में जी। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मेरे बाद जो बाइकें को कामयाब करने वाले हैं वो ये भाई हैं। इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद भाई, आपकी बहुत तारीफ की है गफार साहब ने, इसकी क्या वजह है? भाईजान देखो ना, भाई गफार के बाद दूसरे नंबर पे बाइक किया मैं हूँ, जो मियाँ वाली में माशाल्लाह कामयाब किया है जी, दूर दूर तक सफर किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उस्ताद की मेहरबानी है। अच्छा, आपको कभी समाजी और कानूनी मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज क्लियर है, किस बात का डर है? नहीं, समाजी कोई लोग तंग करते हो कि ये क्या मजाक उड़ाते हैं शुरू में? नहीं, पहले जब नए आए थे तो रक्षे वाले मजाक करते थे, फिर हमने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। अच्छा, अभी आप माशाल्लाह कामयाब हो, अभी क्या आपको रक्षा जो आपके कॉम्पिटिटर है, आपको कॉम्पिटिटर समझता है ना, तो क्या अभी वो आपको तंग करते हैं या कोई और के ये क्या जहाँ पे नहीं खड़े होना, जहाँ पे मेरा रक्षा खड़ा हुआ है, इस तरह के कुछ? सर कभी कभार जिद करते हैं, फिर हम साइड पे हो जाते हैं, अपनी मर्जी मुताबिक थोड़ा साइड कर देते हैं। अच्छा जी, हाँ, यानी कि तंग करते हैं? हाँ, तंग करते हैं, क्यों नहीं करते।
बाइकिया का मेन बंदा मैं हूँ, यानी कि बाइकिया का इंचार्ज हेड जो भी कह। अगर मैं नहीं होता तो ये बाइक नंबर 6 है हमारे अहमद नवाज खान, जी। मेरे बाद बाइकिया को ये देखभाल करते हैं, मेरे बाद ये इनकी सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह इसको हैंडल करते हैं? आपको कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब ये ना हो? बस वो कभी कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या करें फिर। क्या मुश्किलात? मुश्किलात होती है, कभी कभी रोला बन जाए ना थोड़ा बड़ा तो इसको हैंडल करना पड़ता है। अच्छा, किस तरह करते हैं आप? बस इसको यही रफ करके बस। यानी कि सुलह सफाई से? जी, सुलह सफाई करा देना। अच्छा, तो किस तरह किस्म के मसले मसाइल बनते हैं? मसले मसाइल इतने नहीं बनते, बात दफे तो रोला झड्डे का होता है ना, ज्यादातर यही होता है। सवारी का कोई वो उठा के ले गए, सवारी मेरी जिस तरह का रोला होता है। अच्छा, आप इसके अलावा और कोई काम करते हैं? नहीं, मैं यही काम और कितनी अर्निंग हो जाती है बस अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35-40 हज़ार मंथली? जी महीना। चलिए जी, माशाल्लाह। अच्छा, हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम? बस उनके लिए यही पैगाम है कि बाइक को ज़्यादा सपोर्ट करें, और जो भी अगर सफ़र करना चाहता है तो एक बार बाइक से सफ़र करें, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका क्या हाल है? जी, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र। आपका नाम? नाजिम शाह। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं जिले इंतजामिया से मुतालबा करना चाहता हूँ कि जो हमारे बाइक के राइडर्स हैं इनके लिए कोई सायादार जगह नहीं है खड़े होने की। ये धूप में खड़े होते हैं सवारी के इंतजार में। अगर जिले इंतजामिया हमें कोई एक छोटा सा पॉइंट मुख्तस कर दे और हमें कोई शेड वाली या सायादार जगह मुहैया कर दे तो ये हमारे लिए बहुत सहूलत हो जाएगी, और ये हमारा मेन प्रॉब्लम है फिलहाल। अच्छा, आप इसके अलावा कोई और काम करते हैं? इसके अलावा मैं छोटा मोटा अपना बिजनेस है, और उसमें से जो टाइम मेरा बचता है मैं पार्ट टाइम ये बाइक चला रहा हूँ। ठीक है, आपकी तालीम कितनी है? मेरी ग्रेजुएशन है, अच्छा जी, माशाल्लाह। लेकिन ये है कि मैं मतलब जॉब वगैरह की तरफ मेरा माइंड नहीं है, बस जो अपना मेहनत करने के साथ साथ जो बन जाता है उस पे अल्लाह का शुक्र करता है। चलिए जी।